ये सब टाइम से चलता, मैं बीमार पड़ गया 1 महीने, नहीं तो अभी रिफ्रैक्शन पर। ओके, रिफ्रैक्शन तुम्हें पता चल गया है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम तो क्या होता है बताइए? रिफ्रैक्शन। लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम तो क्या होता है? देन इट बेंड्स। अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। जरा ध्यान दो कि मान लीजिए लाइट एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो तेजस बताओ इसमें ये अंदर की ओर मुड़ेगी कि बाहर की ओर मुड़ेगी? जबकि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो तुमको ये बताना है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइट डालूंगा तो ये अंदर बेंड कर रही है या बाहर? देखो अंदर तो ऐसा मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी दिखाऊंगा और प्रिज्म में भी दिखाऊंगा। प्रिज्म, हाँ, दोनों में दिखाऊंगा, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना। चलो, उसके पहले क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताओ। Bending of light while traveling from one medium to another. वन मीडियम टू Another. अनदर। तुम क्यों नहीं बता रहे थे? दिमाग लगाना मना थोड़ी है। देखो, लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन। और इधर उधर की बात पूछते हो, सोडियम सल्फेट बताते हो, कुछ जब पूछो तो बताते नहीं हो। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स, किससे किसमें बोलो? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बहुत अच्छा, फ्रॉम लाइट वन मीडियम टू अनदर। अदर, उसे क्या कहते हैं? इसे अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले आप जो मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ वो देखिए, फिर उसी को वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो, इससे मैं इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका क्या नाम होगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो मैं इसमें लाइट डालता हूँ और आपको ये बताना है कि ये अंदर बेंड कर रही है या बाहर बेंड कर रही है। जरा चेक करो। तो ये देखो, इसमें नहीं दिखेगा तो पास आके दिखाऊंगा। तो ये कोई बात नहीं दिख रहा है तो पास आके दिखाया जाएगा। अब जरा देखो, इसमें देखो, ये तो मैंने ये लाइट डाली। हाँ, अब तुम्हें अंदर बेंड होती दिख रही कि बाहर? अंदर। ये अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि जाती तो सीधी, लेकिन सीधी नहीं जा रही ना, इधर जा रही है। अंदर बेंड हुई कि नहीं? देख लो, क्योंकि इधर से गई और अंदर बेंड हुई है। पता चल रहा ना? हाँ, अंदर की तरफ। आप भी देख लो। देख लिया? चलो ये देखिए, इसको भी नोट कर लेता हूँ। ये लाइट। अच्छा, ये बताओ, अंदर वाली लाइट अंदर बेंड हुई कि बाहर? और जब बाहर निकली, अंदर तुम्हें लाइट का रेड दिख रहा है ना? ये की लाइट दिख रही है ना तुमको? और बाहर जाना खुली, तो जब डेंसर से रेयर में जाती तो खुल जाती है। वो दिख रही होगी ना? बहुत अच्छा, ये देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास। अगर मैं देखो, इधर भी देखो, इधर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। रेक्टेंगुलर ग्लास। ये देख लो, इनके में पूरी लाइट दिख रही है। अंदर बेंड हुई, बाहर गई, तो ये कैसी हो गई? देखो, बाहर निकलती दिख रही है, अंदर के फिर बाहर निकलती दिख रही नहीं? वो सही है। चलो बहुत अच्छा। ये देखो, तुम्हें यहाँ से जब मैंने लाइट डाली, इस पे लकड़ी पे कटा है, ये अंदर की ओर गई, दिख रहा ना अंदर बन गई। और लेकिन जब बाहर वाली देखो, तो ये बाहर की ओर चली गई, दिखी? यहाँ से ये लाइट है,
अंदर गई और अंदर से भी बाहर। तो लाइक सर पहले जब ऐसे टेंसर में गई तो अंदर मुड़ी अंदर, देखो ये गई तो अंदर मुड़ रही है, दब रही है। और जब टेंसर से रेलर में गई तो कैसी गई, बाहर। सीधी तो नहीं गई ना, नहीं तो सीधी जाती तैयार जाती नहीं। समझ आ गया? चलो ये देखो टेंसर से ये रेलर है, हवा अपना काम ही नहीं यार सर इसने ऑन ही नहीं किया। भाई। ये कैसे आप थोड़ा इधर उधर करो, हम जाओ, सुनो बीच में थोड़ी चिंता करनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज देखिए, देयर आर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। जो तीन चीजों से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस प्रिज्म से हो सकता है, यस ट्रायंगुलर प्रिज्म से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हो सकता है, और साथ में स्फेरिकल मिरर से हो सकता है। जानते हो स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल समझो। रिफ्लेक्शन किससे किससे हो सकता है? Diffraction can be done from the रिफ्लेक्शन वैसे तो rectangular मैंने slab. पानी से भी करा के दिखा दिया, कहीं भी चला जाए, लेकिन हमारे काम के मतलब कि तीन चीजें हैं चैप्टर में। रिफ्लेक्शन Refraction टेक्स प्लेस थ्रू किससे किससे होगा बताओ? रेक्टेंगुलर ग्लास है। इसको एक बार हाथ में लेते हुए पीछे तक बढ़ा दो, जिससे ये तो पता चल जाए कि प्रिज्म क्या होता है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है, तो इससे सबको पता चल जाए। takes तो प्रिज्म सर place क्या होता है, लाइट को 7 कलर में डिफरेंट हाँ वो वही है। पीछे भी देखो। prism. हाँ white light होती है. रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू Takes place through रेक्टेंगुलर ग्लास Glass slab. और बोलो किससे होता है? prism. प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और किससे होता है बताओ? Water. एंड स्फेरिकल Spherical लेंस। lens. Rectangular spherical lens. कितनी बात समझ आ गई? स्फेरिकल लेंस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स और कॉन्केव। स्फेरिकल लेंस गिराना नहीं है, ये महंगे बहुत हैं। आर Prism. ऑफ टू टाइप्स। Prism. ठीक है, क्योंकि बहुत चिकने हैं तो छूते ही स्लिप हो जाएंगे। आर ऑफ टू Convex, टाइप्स concave. कौन कौन से? Convex, concave. कॉन्वेक्स और दूसरा कौन सा है? Prism. कॉन्केव और दैट इज कॉनकेव लेंस। Lens. इतनी बात समझ आ गई? यस सर। Lens are the transparent medium which can form image. इमेज अभी हम कैंडल उल्टा दिखाएंगे तुमको करके, बीच में कैंडल जलाएंगे और लेंस रखेंगे, तुम देखोगे कि उसकी फ्लेम पेपर पे कैसी बन रही है, उल्टी इन्वर्टेड। जैसे हमने तुमको मिरर से करके दिखाया था वैसा लेंस से भी करके दिखाएंगे। देखो माचिस यहीं रखी है, Spherical lens. सही है? सर तो लेंस से तो होता है ना वो लाइट को और मतलब लेंस की डेफिनेशन बताओ। लेंस आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसे होते हैं बताओ? सुनो इधर। लेंस आर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ वेरीइंग थिकनेस। या तो ऐसा होगा, बीच में पतला और किनारे मोटा। अभी हम दिखाएंगे तो छू के देख लेना। और या तो कैसा होगा, ऐसा, बीच वाला लेकिन थिकनेस तो वेरिंग है ना। यस सर। लेंस आर ट्रांसपेरेंट Transparent मीडियम medium ऑफ, ये कौन सा लेंस है बताओ? concave. ये Convex. पूरा जा, ठीक है। विच कैन फॉर्म, जिससे कि क्या बन सकती हो। देखो लेंस आर क्या होते हैं बताइए? ट्रांसपेरेंट लाइट बेंड होती है ना मीडियम। वो सब अभी हम समझा देंगे। बेंड तो होगी क्योंकि भाई ऐसे जा रहा है, यही रूल है। जैसे तुमने देखा था रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, वैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराएंगे। किसमें फॉलो कराएंगे? लेंस में। चाहे कैसा भी लेंस हो, काम यही करेगा। सही है? लेंस आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेंटेंस पूरा करो श्रेया। ऑफ Transparent. वेरिंग थिकनेस, या बीच में मोटा या ऐसा। सही है? ऑफ वेरिंग। सेंटेंस तो पूरा करो Very. रिद्धिमा, पूरा करिए। which can form image. यस, Very Which thickness कैन फॉर्म can form इमेज। नाउ डिफाइन करिए रिद्धिमा, कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बताइए भैया, बता नहीं रही मैं बताऊं ग्लास शाम भी बताएंगे। A type of lens which is bulged inwards and बहुत अच्छा। The lens which is thicker in the so कौन सा मुझे convex? हाँ, The lens which is thicker in the middle and thinner at the edges. तुम तो पूरा जानते हो। thicker at अब the पहले से पढ़ के आते, तुमको Thinner- जरूरत क्या है क्लास में आने की? देख लो, थिकर एट मिडल, और thinner at तुमने कौन सा बोला था चेक करो। edges और ये भी Edge देखो बोलते और हैं, हाँ। कॉनकेव, ये भी इनको, ये भी देख के बताओ तेजस्वी क्या है ये दोनों। ये वाला तो ये कौन सा convex है? है चलो convex है ये भी देखो, आप लोग भी वही देखो, हाँ ये पतला और ये कौन सा मोटा है, ये कॉन्वेक्स तो है, कौन सा concave है कॉनकेव, और बुक में देखो कैसे दिख ये रहा है। देखो, आप खुद भी देखो क्या बड़ा दिख रहा है, ये बुक में देखो। लगा के। डायग्राम के हिसाब से फॉलो करो। ये कौन सा भाई मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया ओह ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मैग्नीफाइंग थिनर सबके पास है, सबको मालूम चल गया, सबने देख लिया। इट इज आल्सो ए मैग्नीफाइंग लेंस बिकॉज इससे क्या दिखता है, इससे इमेज बड़ा होकर बड़ा दिखता है सही है, enlarge इमेज की कर साइज देखो। बड़ी होती है A lens लेंस which is thicker at the middle thicker at the middle और thinner at the rims अच्छी बात करते हो, at the middle ठीक है, and thinner at and the thinner middle at the अच्छा वो तो कौन से at the middle। अच्छा ये क्या करता है, It, अगर इसको if it is kept near object it enlarges सर it। गलत लिखा सर sir, आपने thicker at the middle and thinner at the middle. लो सारा thicker at the middle and thinner at सही the है? edges इसको ऐसे बनाओ, कैसे बनाओगे, ठीक है। thinner अब सब लोग इतना तो काम हो गया, इसे दे दो नहीं तो फिर कोई गिर जाएगा ना। at the edges इधर भी दे देंगे, हो गया इधर lens का। are transparent medium carrying varying thickness अब लिखो, सुनो, so convex ये वही काम करेगा जो कॉनकेव concave मिरर किया करता। तो convex पास में रखो तो बड़ा दिखेगा, दूर रखो धुंधला। तो उल्टा। रियल एंड इन्वर्टर करके दिखाऊंगा, बिल्कुल कॉनकेव तुम्हारे मन में आना चाहिए। जब इधर कॉन्वेक्स लेंस हो तो concave तो mirror. कॉनकेव मिरर मन में आना चाहिए। अभी करके सब दिखा देंगे। तो इट क्या करेगा, when it is kept near object, सेंटेंस पूरा it करो। magnifies enlarges the image तुम पहले से पढ़ के आ रहे हो क्या, सब घर से सब मामला फेल कर दे रहे हो। शायद ये दोनों ही पहले से पढ़ के आ रहा है। When ये पहला डायग्राम की तरह है, जो शुरू में बुक का पहला इस चैप्टर का। Kept it is kept near the object नियर ऑब्जेक्ट, तुम इसी लेंस को दूर रखो उल्टा दिखने लगेगा तुम्हारी काफी। ऑब्जेक्ट लेकिन वो फिर धुंधला दिखता है थोड़ा सा दूर जाने के बाद देन इमेज इट मैग्निफाइज, कैसी इमेज बनाएगा बोलो। enlarged magnified पहली बात तो लार्ज और सीधी बना रहा है क्या, सीधा दिखा रहा था। हाँ सीधा ही दिखाता था erect अगर बड़ा, इरेक्ट है तो वर्चुअल है फिर। erect enlarge है virtual. इरेक्ट एनलार्ज्ड virtual when और कैसा है बोलो, it is वर्चुअल। सिर्फ सोनल तुमको ये बताना है when it is kept away from object, यदि इसको वस्तु से दूर रखा जाए। Wait a second. Sir, real and inverted. check kept away it enlarges from, कहाँ से दूर रखा जाए, object से ऑब्जेक्ट। इट फॉर्म्स erect and virtual रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो क्या स्क्रीन पे ली जा सकेगी, रियल एंड इन्वर्टेड है तो रियल इमेज का वो screen पे ले मतलब लेते ली हैं जा सकेगी ना, इतना तो कंफर्म है।
ये नहीं मैंने तो स्क्रीन ओपन कर दिया। थोड़ी देर के लिए। अंधेरा छा गया। इस सेंटेंस को अंशुमन बोलो, नीचे वाले को देख के बोल रहे क्या? तुम तो ऐसे कर रहे जैसे पढ़ने को बोला गया। हाँ, बोलो। तुम्हारे लिए भी है, तुम भी 8 में हो, 6 7 तो नहीं समझ रहे हो? हाँ, बोलो। तो बड़ा बनता है, दूर रखोगे तो उल्टा बनता है। इसमें तो उसी क्लास के लिए पढ़ाया जा रहा है। बोलो क्या? इधर नहीं देखो। हाँ देखा ना, अभी देखा था तो रियल इन्वर्टर देखा था, कॉन्वेक्स। आगे की बात करो। It forms a large and inert what full image and when it is अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। हाँ नेक्स्ट इज तुमको बताना है कॉनकेव के बारे में। क्या बताना है? कैसा? thinner at the center, thicker at the edges. चित्रांश ऐसा बता रहे तो मानना ही पड़ेगा। चित्रांश की बात को काटा नहीं जा सकता। Thinner at the center, सही तो बताया है। thinner at the center, thicker at the edges, and at the center. बहुत अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात से जानकारी बोल रही है, कैसा भी हो सकता है। इतनी तेज है। ये तो कह रही है plain- प्लेनो कॉनकेव plain भी हो convex। सकता है। Convexo concave कॉनकेव ये तो concave है। कॉनकेव भी हो सकता या फिर convexo concave। concave, है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है Convexo concave। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, convex concave, बीच में पतला ही रहे। सही है, लेकिन लास्ट वर्ड कॉनकेव वर्ड बोला जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, चूंकि ये कॉनकेव। हाँ, और ये अगर ऐसा हो तो इसमें लार्ड वर्ड जो है वो Concavo कॉन्वेक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मोटा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, Convexo convex। ये इसको क्या कहेंगे? डबल कॉनकेव। Concavo concave। बहुत अच्छा, concave, बहुत अच्छी बात है। बोले ये तीनों ही तो कॉनकेव हैं, सिर्फ ये इनके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। इनके आप लोग अलग-अलग श्रेया को variant सुनोगे बन नहीं गए। तो कभी टैलेंटेड नहीं बन पाओगे। इनके अलग-अलग वेरिएंट आ गए। प्लेन Plano, प्लेनो कॉनकेव, और ये कौन सा है बताओ? कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, Convexo concave। डबल concave। क्योंकि अंत में ये कॉनकेव है। जैसे मैं तुमको बोलूं आशीष त्रिपाठी, तो आशीष बड़ा नहीं है, त्रिपाठी बड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा वंश ज्यादा बड़ा है। हाँ ऐसा ही है। मोहनदास करमचंद गांधी, पहले अपना नाम, फिर हमसे बड़े मेरे पिता करमचंद, और करमचंद से भी बड़े गांधी वंश। इतना बड़ा, ऐसा ये हमेशा ही ऐसा चलता है। तुम रहो या ना रहो, तुम्हारा वंश रहना चाहिए। कहते हैं वंशावली, रावण की वंशावली ही समाप्त हो गई। रावण का समाप्त होना महत्वपूर्ण नहीं था। अब जरा देखो, अगर तुम इतना ही जानती हो तो रिद्धिमा बताओ ये क्या है? तो फिर ये क्या? प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि नीचे के तीनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, और ये कहना चाहती हो कि ऊपर के तीनों लेंस कॉनकेव हैं? कॉनकेव, कौन, देखो इसको लिखो, कौन सा है ये? कॉनकेव, कॉनकेव, और ये भी कॉनकेव। प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये क्या है? कॉन्वेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स लिख करके ये लिख सकता हूँ। और सबसे पहले जब इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला था तुमको मालूम है तेजस ने? कॉन्वेक्स मेनिस्कस, चांद की तरह कॉन्वेक्स। Crescent। क्रीसेंट, क्रिसेंट, क्रीसेंट उसका शेप है। क्रिसेंट शेप है, तो दैट इज कॉन, हाँ और क्या पूरा बता दिया उसने? कॉनकेवो,
कॉन्केव कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कहने का मतलब है यदि मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो उसमें तीनों टाइप के हो सकते इन हैं। तीनों के बारे में एक सोच सेकंड हो। एक सेकंड। और यदि मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो क्या सोनल तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल सेकंड। आते हैं? नहीं सर, अभी आएंगे। चलो नाउ अगर तुम बहुत बड़ी तीरंदाज हो नो सर। तो तुम मुझे कॉन्केव लेंस की डेफिनेशन बताओ। कॉन्केव लेंस सर मैं which is thinner at the center, thinner at the middle and thicker at the edges. सही है। It forms मैं बोल रहा a हूँ diminished सेंटर तो पॉइंट होता है, वो मिडिल होगा। The lens। The lens which is thinner at the middle and thicker at the सब लोगों ने कॉन्केव edges। से पेपर देखा ना? देखा ऐसा देखा ना, छोटा दिख रहा था। कॉन्केव से छोटा दिख रहा है। Lens which is thinner thinner at at the the edges, middle and thinner at the center, middle thinner at the middle हाँ वो व्हाइट Middle। वाला रेड हो जाएगा and thicker at the at the edges। edges। at the edges। ना देखा हो तो आगे से लेके भाई देख लो, सर इसमें ये लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है? तो ये चीज होती है, It forms इट इज कॉल्ड, ये सीधी तो दे ही रहा था concave lens। कॉन्केव। अब तुम अपनी बुक का डॉगी देखो इसके थ्रू ना, So doggy set योगेश भाई है योगेश। तो इसमें जिसमें डॉगी सीधा और छोटा दिख रहा है वो क्या होता? सर concave lens। अच्छा, तो दैट इज इट फॉर्म्स। ये बहुत अच्छा कहा स्मॉल, क्योंकि देखा है, जिसने देखा भाई वो दृश्यम पिक्चर देख के आए हैं। Sir, it's called spark. स्मॉलर तो है ही है, बहुत ध्यान से अंकित समझते हैं। तो जैसे ही वो लगाया कौन के छोटा दिखा था कि नहीं? स्मॉलर इरेक्ट, पहले इरेक्ट लिखो, इरेक्ट थी इसलिए कैसे हुई? Concave। और जो उससे बन नहीं रही थी ना कैंडल से, No sir। कॉन्वेक्स पास स्मॉलर दिखा के नहीं। कॉन्वेक्स दूर रखकर छोटा बनता है और देखो इस चीज को। को दूर रखकर छोटा तुमको सिर्फ बनता है। आशीष ये बताना है, ये जो 3 कुत्ते दिख रहे हैं, हाँ। पहला कुत्ता किस लेंस से दिख रहा है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कॉन्वेक्स से और दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बहुत पास में होगा। तुम सब बता दोगे, लोग सीख नहीं पाएंगे। तुम्हें तो आता है, तुम्हारे घर में बड़े भाई हैं, सब इंजीनियर हैं, पापा इंजीनियर हैं, अब वो कैसे सीखेगा? हाँ, दूसरा बताओ। सर देखो तुम दूसरों को freezer में ये तो बताएगा नहीं, किससे सर पूछें? देखो तुम बताओ शिवांग, बताऊं? ये दूसरा, ये कह रहा है उल्टा दिख रहा है तो कॉन्केव है। सारी फैसिलिटी इतना सिखाना सब बेकार है। convex Convex lens को है। भी दूर रख देंगे So तो दूर ऐसा रख दिखता रखा है है। ऑब्जेक्ट। हाँ, यही तो कह रहा है, पेड़ दिखा दिए थे इसको, तब भी नहीं मान रहा ये, वही तो कॉन्वेक्स को दूर रखने पर ऐसा ही दिल होता नहीं है। मान रहा ना इसका। ये सोचा है कैसे कॉन्वेक्स से कैसे उल्टा दिखेगा। सर तेजस ये ऐसा कई दूसरों कई चीजों को दिल मानता नहीं है। अच्छा ये बताओ, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव से सही बनता है है? छोटा इमेज। सर दूसरों के बारे में बोल देता सर, तभी दूसरे बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तेजस बोल हाँ, देते हैं। सर टीचर पे भरोसा करो, नहीं तो छू के देख लो। सही है? सर हाँ, सर कॉन्केव लेंस में पास होगा अब मैं वो उल्टा कॉन्केव का लिख हाँ? देता हूँ। अगर पास होगा ना कॉन्केव लेंस में कॉन्केव लेंस 5 तो जो भी होगा वो पास रखो या दूर, वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। जैसे तुम्हारी स्कूटी का मिरर है, हमेशा छोटा ही दिखाएगा, सीधा दिखाएगा, तो बोलो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है? कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर बिहेव्स एज कॉन्केव कॉन्वेक्स Concave मिरर। कॉन्केव, उल्टी बात की जाएगी, अच्छा हाँ कॉन्केव mirror। मिरर। मिरर, क्योंकि वो उल्टा कर दे रहा है, चीज को पलट दे रहा है। Yes, sir. तो इसलिए तुम्हें कॉन्केव मिरर के बारे में सारी बात मालूम है? पास में बड़ा, दूर में उल्टा। पास में बड़ा सीधा, इतना तो तुम जानते होगे भाई, बड़ा सीधा। और दूर में बोलो, पहले डायग्राम बुक का है, दूर में ये उल्टा और वास्तविक। उल्टा हुआ तो क्या हुआ? वास्तविक, रियल इमेज। वास्तविक। और इसमें क्या होगा? आभासी, आभासी। यानी वर्चुअल। बोलो बस, ये दोनों एक ही काम करते हैं। सिर्फ तुमको आशीष अब इतना बताना है कि दैट इज कॉन्केव लेंस बिहेव्स एज, ये बताना नहीं कोई।
कॉन्केव लेंस बिहेव्स एज शरीर छोटा कर देता है। बताएगा ही नहीं वो। आरू साहब बताओ। कॉन्वेक्स मिरर। हर चीज इसके पास जाते ही कठिन हो जाती है। पता नहीं इसमें जादू क्या है, ये जादूगर है। इवन नाम भी पूछो वो भी कठिन हो जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसको अंकित बोलेगा आशीष बोल दे अपना नाम। बोल आशीष, वो भी कठिन हो जाएगा। That is, जबकि कर करके दिखा रहा हूँ। इतने में भी नहीं सीखोगे तो टीचर क्या करेगा। कॉन्वेक्स मिरर, हाँ बोलो अंकित, इसके नीचे क्या लिखें? कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? स्कूटी का मिरर। इट इज ऑलवेज फॉर्म्स छोटा, सीधा दिखाता है उल्टा? सीधा ही दिखाता है। पीछे की जो ट्रक आ रही है वो सीधी दिखाता है ना? सीधी दिखता है। छोटा डिमिनिश्ड और इरेक्ट। छोटा सीधा आभासी। बोलो बात समझ में आ गई? इनके इंग्लिश मीनिंग तो मालूम होंगे ना? वर्चुअल। वर्चुअल जो होता है। वर्चुअल फ्रेंड जानते हो? यस सर। जो तुम्हारा उस जो पे रियल बनता है। वर्चुअल लाइफ में नहीं होता। So virtual reality. कह दो वो वर्चुअल वर्ल्ड। Virtual सही है? reality. तुमको इतनी बात पता चल गई? आगे की बात देखो। तुमको सिर्फ सोनल ये बताना है कि ये बीच वाला जो कुत्ता है वो किस लेंस के पीछे बैठा है। कॉन्वेक्स के चित्रांश जो सबसे नीचे वाला कुत्ता। Last concave. अंशुमन ऊपर वाला कुत्ता। ना? Sir, नीचे तुम्हें सब पता चल गया। देखो, समझदार वो है जो इसमें मुझे बता दे। अब श्रेया ने समझदारी की बात कर दी। ये देखो, अगर बता देंगे तो समझदार मानी जाएगी। ये देखो, ये ले आई, ये ले आई, ये ले आई। सही है? तुम मुझे बताओ कि तुमको ये तो पता चल रहा है कि यहाँ से एक सर्कल बनेगा, स्फीयर का हिस्सा। अब इसके सेंटर से लिया जाए। सेंटर से समझ लो इस चीज को, ये सेंटर है, सेंटर तक जाएगी ना लाइन, नॉर्मल खींच दिया। इंसिडेंट। अब बताओ रे अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो दबेगी दब जाएगी। कि खुलेगी? दबती है डेंसर दबेगी? में, दब जाएगी ये। भाई ये टेढ़ी तो हो कह रही कि दब जाएगी, ये यहाँ नहीं जाएगी सीधी, ये टेढ़ी हो दब जाएगी। गई। ऐसे बोल रही है। सही है? अच्छा ये वाली जो सरफेस है क्या इसका स्फीयर इधर बन रहा है? हाँ। तो अब इसके आगे भी से निकलना है, हम्म। तो क्या मैं यहाँ पे इसके सेंटर से भी एक नॉर्मल ले लूं? लेना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर डालोगे। अब बताओ ये रे शिवांग यस यहाँ से सीधी जाएगी रियल मीडियम में कि खुलेगी? सर खुलेगी। और खुल के निकल जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये इधर आ जाएगी। यस हाँ, ये थोड़ा देखो डायरेक्शन जब बदल सीधी जाएगा। गई, ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। 90 डिग्री। तो क्या ये रे सीधी निकली कि अंदर दब गई? अंदर दब जाती इसे है देखो। लेंस मीडियम में जाने के बाद। ये देखो मैं सीधी बता रहा हूँ लेकिन वहां निकल नहीं रही, दबी है। दबी है। ये नॉर्मल है और ये भी तो नॉर्मल ये है, भी normal सेंटर से लिया। उसका बताओ सीधी निकली कि खुल गई? बाहर निकलने के बाद खुल गई। पूरा जानते हो, तुम्हारे तो हरी टी शर्ट पहन के आ गए। अब अच्छा देखो, टी शर्ट नहीं थी। सही है? When ray moves मैंने from तभी बोला था। rarer medium to denser, हाँ? it bends It bends towards towards normal. normal। और when अभी इस पे फिर नॉर्मल बनाया। फिर वापस है रियल ना? मीडियम में जाके खुल When जाएगा बाहर ray जाके। moves from denser denser to to rarer, तो rarer यहाँ जाएगी से- कि अवे हो जाएगी? अवे हो जाएगी। Moves away, ये वर्ड तुम्हारा ही। अवे फ्रॉम कि द नहीं? सेंटर। इतनी बात समझाई? अच्छा ये बताओ ऐसा इसमें भी होगा? Normal। ये थोड़ी दबेगी और फिर थोड़ी और दब जाएगी। लो ये तुमने तो पूरी बात कर दी। इसका तो फोकस कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। ये समझो तुमको एग्जाम में लिखना है। कैसा हो गया? रीजन तो समझा दिया ना तुमको? यस सर। देखो कन्वर्जिंग एक साथ मिल गए। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। सिर्फ एक चीज तुम और बता दो अंकित, इट्स फोकस
lies on other side of lens और same side of object. Other side इसका of the फोकस lens. किधर लाई कर रहा है? जहां से side में ऑब्जेक्ट जा रहा की लाइट आ रही उधर ही लाई कर रहा है कि अदर साइड? दूसरी साइड में जाके मिल रहा है, पूरा यार। अदर साइड। इट्स फोकस, इसका फोकस कहाँ लाई करता है? Other Other side of side the में। image. अदर साइड ऑफ The द लेंस, और नहीं तो सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, तो लेकिन ये अदर है। इट्स, हाँ सेंटेंस पूरा करो सोनल। इट्स, वो सुनते ही सब्लिमेट हो जाता है, ऊर्ध्वपातित, हवा में वेपराइज हो जाता है इसका। हैरानी से देख रही है। इट्स फोकस Its focus lies on behind other other side side. ऑफ लेंस। रिटेंटिविटी होनी चाहिए, कोएर्सिविटी नहीं। कोएर्सिविटी का मतलब है कि सुनते ही गायब हो जाना दिमाग, और रिटेन करने का मतलब है कि 3 दिन बाद भी शिवांग से पूछो, तेजस से पूछो, ये लोग लीड करेंगे दुनिया को, यही अगले ट्रम्प है। Trump टैरिफ नहीं लगाना। Focus भाई हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। अब तुम इस पे देखो, other side of लाइट the आई, देख लो लाइट आ रही है। पहले रेजानी मैं तुमको भी करके भी दिखाऊंगा। वैसे मैं पहले भी मेरे लिए करके दिखाया था, डाइवर्जिंग था। 1-2 दिन पहले मैंने नहीं दिखाया था, यहाँ पे रखे। Concave lenses with diverging कॉन्केव इज डाइवर्जिंग ना, समझो इस चीज को। इधर ध्यान दो, सब चीज छोड़ दो, इधर ध्यान दो। अच्छा बताओ, इस पर अगर मैं सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करूं, यही है सेंटर इसका, इधर वाली सरफेस। Yes, sir. तो तुम मुझे शिवांग ये बताओगे कि मैंने देखो नॉर्मल तो ड्रॉ कर दिया, 90 लग रहा होगा ना तुम्हें यहाँ। ये बताओ ये दूसरी तरफ आगे जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ दबेगी कि नॉर्मल से दूर हटेगी? Normal से दूर हटेगी। बहुत अच्छा, यही तो मैं पूछना चाहता था कि जब डेंसर में गई तो डेंसर नॉर्मल में गई की तो तरफ जाती है। वाह, सही है। नॉर्मल की तरफ जाएगी ना, वो डेंसर कितनी मीडियम। बड़ी बात इसने कही। डेंसर मीडियम में ये देखो जाएगी। ये कितना अच्छा जानता है कि रेयरर से डेंसर में गई, डेंसर में तो इसने गई। कहा सर अगर डेंसर में जाएगी डेंसर इसे में जाएगी, नॉर्मल की नॉर्मल ओर में जाना जाएगी। अच्छा, डेंसर में। बहुत बड़ी बात डेंसर है। है ना इसको वो तो। याद रहा कि लेंस इस तो वाले डेंसर में मीडियम था। जब सर ने बताया था रेयरर से डेंसर में और दिखाया भी था तो दब ये गई थी नॉर्मल की तरफ चली जाती है, वही इसने यूज कर लिया। और ये का ये फोकस है। है बात कि नहीं? देखो नॉर्मल की ओर जा रही ना, उसे क्या लेना देना कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, कौन सा क्या नहीं। अच्छा वो ये डेंसर है। ये बताओ इधर वाला रिद्धिमा देख लो, मैंने यहाँ पर भी सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। एक सेकंड, तुमको सिर्फ ये बताना है ये रे जा रही जा है, रही है। ये रे अपने ही रास्ते पे चली जाएगी कि नॉर्मल की ओर दबेगी कि दूर हटेगी। तो हर चीज जानती हो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। देखो हो गई, Away from the- सही है। ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। जब अंदर गई, ये नॉर्मल से दबी। दूर चला जाएगा। जब दूर हटी नॉर्मल से दूर तो चला अपने जाएगा। रास्ते से नॉर्मल से खुल गई। सही है। तो टॉर्च अच्छा लाइट यहाँ भी यही होगा, वही चीज बनाना। जरा देखो ये थोड़ा सा और बना दूं, ये देखो थोड़ा सही है और फिर थोड़ा सही है। सही है। देखने वाले को क्या लगेगा, क्योंकि आईज कैन इजीली बी चीटेड। जरा चेक करो, ये रही अंकित की आंख। कोई बात नहीं। अंकित को लगेगा कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, उसको तो रास्ते का कुछ आइडिया भी नहीं है, तो वो पीछे मिलाएगा। That the light would have came from here, वो उस चीज को रिट्रेस करेगी अंकित की आंख, और क्या सोचेगी कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, पीछे से। यहाँ से आ रही है। तो तुम मुझे बताओगे कि उसको फोकस कहाँ पता चलेगा। सर पीछे से लेंस। और ये भी मुझे बताओ कि कॉनकेव लेंस इज, अभी थोड़ी देर बाद पहले श्रेया ने बोला था, बस तुम्हें बोलना है। So concave lens is same as convex mirror. अरे वो सब छोड़ो, डाइवर्जिंग लेंस। So diverging. डाइवर्जिंग लेंस। Yes. ये डाइवर्ट कर रही है। ये convert कर रही थी। ये एक अभिसारी लेंस है, वो अपसारी था। सही, बहुत बढ़िया।
तो क्या लिखते हैं बोलो कॉन्केव लेंस में? Diverging lens. कॉन्केव लेंसेज। Diverging. आगे का सेंटेंस बोलो सोनल। Concave lens is a diverging lens. ठीक है? हाँ फोकस के बारे में बोलो। Focus light. इट्स फोकस Focus. लाइज ऑन, अब बताओ, ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ऑब्जेक्ट इधर ही है तभी तो लाइट आ रही। ये है क्योंकि अंकित की आंख कहाँ देख रही है कि जहां से लाइट अपीयर टू डाइवर्ज। Appear to diverge. ये है एक्चुअली कन्वर्ज। तभी तो दिख जाता है, स्क्रीन रखते हो तो दिख जाता है। और जहां लाइट पहुंची ही नहीं तो क्या देख पाओगे? सब तरफ हमने रख के देख लिया था, कागज कहीं कुछ दिखा था? ये क्या है? कन्वर्ज। Actual converge. वास्तव में अपसरित हो रही हैं। और ये क्या है? Appear to diverge. अपीयर टू डाइवर्ज। इस पॉइंट पे देखो, चीज शब्दों को पकड़ के चलो रिद्धिमा। अपीयर टू डाइवर्ज, तभी मास्टरी कर पाओगी, नहीं तो मॉनिटरी का किताब छीन जाएगा। अपीयर टू डाइवर्ज, तो यहाँ क्या लिखा बोलो? Actually converge. एक्चुअली कन्वर्ज लिखो। अभी चाय ड्यू है, आएंगे तुम्हारे यहाँ। सर इसकी शिकायत चाय नहीं पिलाती, बताओ। आपने मना किया। अच्छा बताओ, इट्स फोकस लाइज ऑन। किस मिरर में? किसमें? On same On side same of side. the. On Where same the side light is. where object is kept. Where of? ऑन वेयर। Focus lies on. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब है कि हो जाने दो समय। अभी इतना सारा सब्जेक्ट बाकी है, अभी छोटा टेस्ट भी होगा तुम्हारा। तुम क्या समझती हो? अगर एक बार कब्जे में आ गई तो ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। ये देखो, तुमको सिर्फ सिंपल ऐसे डायग्राम बनाना, ऐसे बीच तक दिखाना। क्या दिखाना है? इसको कहते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम, वो कहते हैं टीचर्स डायग्राम। तुम स्टूडेंट हो तो कैसा बनाओगे? हाँ, सिर्फ इनको ऐसे दिखाना है, ये bend to normal. कुछ नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ये बनाना है। अच्छा, इसका भी स्टूडेंट्स डायग्राम देखो। इसके ना बस दूर दूर जाती हुई लाइट दिखी। दूर दूर जाती है लाइटें इसमें। वास्तव में बीच में कुछ नहीं होता है, जो चीज होती है सरफेस पे होती है, लेकिन बच्चों से इतना बनवाया नहीं जाता। रीजन तो तुमको बता दिया, बनाना ऐसे। अरे यहाँ से दूर भाग जाएगी। और ये इसमें लिख देना है डाइवर्जिंग लेंस। Diverging. सही है? Yes sir. तुमको ये diverge हो रही है। ये कैसा लेंस है बोलो? Diverging lens. डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इज डैश बट डाइवर्जिंग मिरर इज डैश। आशीष सेंटेंस बोला। डाइवर्जिंग लेंस इज, कौन सा लेंस है? कॉनकेव। Concave lens. एंड डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें ध्यान आ रहा है माइंड में? Yes sir. ऐसे ले आई थी तो भागी थी, Yes sir. याद आया? Yes sir. करके दिखाया था, जस्टिफाई भी किया था नॉर्मल डाल के। Yes. तो इतनी बार। और ये कौन सा लेंस है सोनल? Convex. बताई नहीं रही है। Convex. कौन सा लेंस है? Convex. कन्वर्जिंग लेंस। Converging नाम ही इसका कन्वर्जिंग लेंस है। Converging कोई आजकल कॉन्वेक्स लेंस बोलता ही नहीं है, बोलता है कन्वर्जिंग लेंस दे दीजिए लांबा जी। तो वो कहते लाइए 30 रुपए। सही है? और क्या, सस्ती ग्लास का देता है, घटिया ग्लास है उसका। दैट इज, इसे क्या लिखोगे? Converging lens. और उसे क्या लिखोगे? सही है? इट इज द रे डायग्राम। अब तुमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि तुम्हें 10 मिनट में उत्तर देने होंगे। चलो, पहला सवाल, पर उत्तर देना कैसे है? उत्तर दिशा की ओर मुंह कर दो।
क्या? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। और दे दो कुछ। पहला डिफाइन Define रिफ्रैक्शन। refraction. क्या क्या डिफाइन करना है? Refraction. जिसमें पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अरे अभी मिरर पे ही तुम चली गई। Lateral displacement. Displacement. ठीक है। सेकंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ, ठीक है, दैट इज Converging line. नो रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस Rectangular glass surface. एंड सो एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए डायग्राम में। ऐसे जाएगी, अच्छा लाइट भी बनाना है। दबेगी। दबेगी फिर वापस से खुल जाएगी खुलेगी, और और फिर फिर एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये ऐसे ऐसे बनानी जाएगी। पड़ेगी। और इसके बीच का जो डिस्टेंस तीन है एरो वो है बनाने lateral। पड़ेंगे और ये इस पे लिखना पड़ेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रे थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस। क्या लिखोगे? ड्रॉ डायग्राम तो वो तो हम डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं कैसे बनाऊंगा डायग्राम? ठीक है। मेरी एक ही पेंसिल ले ली। लो कोई नहीं, इसके थ्रू उठा ली। ट्रांसमिशन ऑफ रे। ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऊपर होगा या नीचे? ठीक है, थ्रू सर ये रेस को भी डिफाइन, रेस का भी लिखना कि ये वो वाली रे है। इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही है। इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम, ठीक है। थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सरफेस। सरफेस। तीसरी चीज, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स। ठीक है। ड्रॉ डायग्राम, दो चीजों को डायग्राम करना है। देखो, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस एंड convex lens and transmit three parallel rays through it. भाई थ्री पैरेलल रेस को ट्रांसमिट तो करना पड़ेगा जब सिखाया है तो। सर यही मैंने बनाया। ये बनाने भी है, थ्री पैरेलल रेस को ट्रांसमिट करके दिखाना। एंड इसमें से ट्रांसमिट हो रही है, इसमें से इंसिडेंट ट्रांसमिट थ्री पैरेलल मैं अपने आप rays को through समझाने it. ये तो मुझे समझा। What are its other names? कॉनकेव लेंस को तुम क्या कहती हो? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स कर देता है तो कन्वर्जिंग लेंस। इट्स अदर नेम्स। अदर, यहाँ से देख लो, दब गई। कन्वर्ज हो गया। एक पहला आखिरी वाला सवाल। converge हो गया। When object is kept near and far to concave lens, what kind of images? When object is kept near or far to convex lens, what kind of images? मतलब ये बता नहीं पा रहे। अभी भी कुछ लोग अभी पूछोगे, अभी भी एक इसमें से एक व्यक्ति गलत Concave का बताएगा। दूर वाला तो पता चलेगा, पास वो कौन है मुझे पता नहीं। पास वाला मुझे नहीं पता। करो देखते हैं। When object is kept near to कन्वर्जिंग concave lens, then the image formed is और कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पूरा लिखना है क्या क्या है। और when object is कॉमन वेक्स प्लस के far to प्लेन। concave, आप बताओ श्रेया दोनों का आंसर। तो कैसी इमेज बनेगी? कॉन्वेक्स लिखा है ना। हाँ, और दूसरे में भाई आप तो दूसरे वाले में कौन सा? लो, सोनल ने बता दिया दोनों का आंसर एक है। यही चीज तो चाहिए। कॉन्केव में क्या फर्क पड़ जाएगा? तेज है दिमाग का तो कर। चेंज ही नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है ये।
ठीक है, कॉन्केव को भी मैंने रखा बहुत बड़ी बात यहाँ है। से भी छोटा था When और शायद इधर से भी छोटा था। ऑब्जेक्ट इज केप्ट किसके नियर Get near object टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, देन इमेज फॉर्म convex इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, सिर्फ आंसर लिखना है। Far to convex lens, और बात समझ आ गई? Yes, sir. पर्ची ले लो, उसी पर्ची से दवा मिलेगी तुमको, prescription बिना पर्ची के कुछ नहीं होता। मतलब अब हमको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लेनी है। सही है, टीचर के प्रेस्क्रिप्शन अब बता इन सब का काम तो नहीं है। प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन ये हाफ पेज में हो जाएगा। वो फैक्ट है। तुम्हें चौथे का आंसर ही लिखना है, दो प्रेस्क्रिप्शन है, दो डायग्राम। केव लेंस, एक मिनट कागज बचाओ देश बचाओ। कागज बचाओ पेड़ बचाओ। सर हाँ। फोर्थ के एक का फोर्थ का ए बताओ कॉन्केव रखोगे तो छोटा और सीधा दिखता है कि नहीं? तो दे दें केव पास में रखेंगे तो छोटा तुमको सीधा मैं दोनों मिरर ही दे देता हूँ, तुम देख देख के सारे आंसर लिख सर दे दो सर दे दो नहीं, चित्रांश के लिए, क्योंकि वो गिविंग टीचर मिरर करता है। सर हमें भी दो सर हमें भी दो सर चित्रांश खास है, फिर तो अन्याय होगा। अन्याय नहीं, उसने चाय पिलाई है, अरे सर हमें चाय का वो भी तो अदा करना पड़ेगा, चाय का हक। सर ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी से एक सेकंड इसको हटाओ। वो भी नहीं लाया मछली, ये तो गलत बात है। कितना हो रहा है सर सर जी ट्रांस पूछ रहे हैं, आपने दो क्वेश्चन सेम क्यों लिखे हैं? सर हाँ बोलो। सर इनमें जो वो दो चीजें हैं वो दोनों अलग अलग लिखी थी क्या? वो आपने सेम सेम क्वेश्चन लिखे हैं ना जो दोनों? हमें क्या पता है? अच्छा फार और नियर है ना। चलो स्टेप उससे मुझे 11:30 तक की क्लास थी, साइंस से मुझे रेस्ट मिल गया 20 मिनट का भी कराऊंगा। तुमको तो छोड़ना था ही नहीं।
मन नहीं करो तो सब दिमाग सुन रही पेंसिल तो पेंसिल नहीं कर सकते ये भी वो ये करें मेरे
वीडियो कितनी देर का बना है आज?